जय हिंद दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं पहले से ही डाला गया है, जिस पर सोमवार को मतलब 20 फरवरी 2023 को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें अब बदलाव सही में किया जा सकता है। सारी याचिकाओं को वो अभी देखेंगे, 1-2 महीना में उस पर देखेंगे, फिर विचार करेंगे। और कहा जा रहा है कि इस पर हो सकता है कि इसे लागू करने के लिए कोर्ट आदेश दे। भले ही कोर्ट का ये अधिकार नहीं है कि कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए वो फैसला दे, लेकिन ये अधिकार है कि सरकार को निर्देश दे कि सरकार संसद द्वारा बिल पारित करके वहां से इस कानून को लागू करें। अब पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि ये है क्या। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि हिंदुओं के लिए सिविल मैटर में, खास तौर पर सिविल मैटर की बात बोल रहा हूँ, कि हिंदुओं के लिए अलग लॉ है और मुसलमानों के लिए अलग लॉ है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ। सिविल मैटर के लिए जैसे फैमिली मैटर हो गया, प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, उत्तराधिकार का मैटर हो गया, ये सारे मैटर, यहाँ तक कि तलाक का मैटर हो गया, शादी का मैटर हो गया, ये सब जो है हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है। अब आप पूछेंगे कि कॉमन सिविल कोड लागू होने से क्या होगा। पूरी बात बताऊंगा आपको, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करूंगा आपके भाषा में, आसान भाषा में। मैं कानूनी भाषा में बात नहीं करूंगा, लेकिन कानूनी भाषा को इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप सारी चीज़ बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बस रिक्वेस्ट करूंगा हर बार की तरह कि वीडियो लाइक करना आप ना भूलें। नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, लाइक जरूर करेंगे आप। और मन में कोई प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट में लिखेंगे, फिर इसी प्रकार से आपका संशय, आपका शंका दूर करने के लिए वीडियो बनाऊंगा या फिर जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपको बता दूं कि कॉमन सिविल कोड किसे कहते हैं। कॉमन सिविल कोड का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक तरह का कानून बनाया जाएगा, जो अभी तक नहीं है। बता दूं कि जैसे शादी के मामले में बता दूं, कुछ मामले बता दूं कि कैसे अलग है। जैसे संपत्ति, प्रॉपर्टी बंटवारा का मामला हो, बेटियों के अधिकार, पत्नी के अधिकार, ये सब जो होता है, या उत्तराधिकारी, हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग लॉ है, अलग अलग कानून है। शादी के मैटर में भी आप देखते होंगे कि हिंदुओं के लिए बालिग होने का उम्र 18 साल है लड़कियों का, जो देश में लागू किया गया था, और लड़कों का 21 वर्ष। लेकिन आज भी मुस्लिम लॉ के अनुसार 16 वर्ष की लड़की, 16 वर्ष की लड़की और लड़का 20 वर्ष की हो, 21 वर्ष का हो, कोई भी उम्र का हो, लड़की अगर 16 वर्ष की हो गई हुई है, मतलब पार कर गई हुई है, अगर खुद से एक्सेप्ट कर रही है कि मैं खुद से किसी से शादी करने जा रही हूँ, खुद से निकाह करी हूँ, या फिर शादी करने के लिए वो प्रेशर बनाए अपने गार्जियन पर कि मैं फलाने से शादी करना चाहता हूँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ, या फिर भाग के शादी भी कर ले, अपने स्वेच्छा से निकाह कर ले अगर मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार, तो ये वैध है। आपको बता दूं कि ये वैध है, इस शादी को नहीं तोड़ा जा सकता। अगर लड़की एक्सेप्ट कर रही है कि मैं खुद से शादी की हूँ, मर्जी से शादी की हूँ, तो मात्र 16 वर्ष, आज भी मैं बता रहा हूँ, ये मुस्लिम लॉ कहता है। और ये भारत के संविधान ने भी आज़ादी दे रखा है कि मुस्लिम लॉ में छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू के लिए है कि 18 वर्ष की लड़की होना चाहिए, 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए। तो सिविल मामले में मुसलमानों का इस तरह का बहुत सारे लॉ अलग है। तलाक के मामले में भी आपको बता दूं कि मुसलमानों के लिए अलग लॉ है, हिंदुओं के लिए अलग लॉ है। तलाक का तो आपको मालूम ही है। हालांकि बिल पारित करके संसद से ये लागू कर दिया गया कि आप 3 तलाक नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसका भी कंडीशन है। लोग तलाक देते ही हैं, अलग तरीकों से तलाक देते हैं। इसके अलावा बता दूं आपको, शादी के मामलों में हिंदू में लॉ है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं पहली पत्नी के रहते हुए। उसे जब तक डाइवोर्स नहीं देते हैं, तलाक नहीं देते हैं कानूनी रूप से, कानूनी रूप से का मतलब समझ रहे, कोर्ट से, तब तक दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिमों में बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ, मुस्लिमों में आप जानते ही हैं, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे इस पर विवाद भी होते हैं कि 4 शादियाँ करना जायज़ है, 4 शादियाँ करना जायज़ है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये लॉ में है कि 4 शादी एक मुसलमान कर सकता है, ये मुस्लिम लॉ कहता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आप भारत में देखें चाहे दुनिया के किसी भी देश में देखें, मुसलमान 4 शादी नहीं करता है। ये अपवाद है, कभी लाखों में, करोड़ों में, हजारों में एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो 2 शादी किया हो, 3 शादी किया हो, 4 शादी किया हो, लेकिन ये लॉ कहता है।
हो सकता है उस परिस्थिति के अनुसार उस समय ऐसा लॉ बनाया गया रहा हो जिसको पालन किया जाता है शरीयत के अनुसार। इस पर टीका टिप्पणी करना सही नहीं है क्योंकि ये धार्मिक मामला है, इसमें नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से इस पर कंट्रोवर्सी होता है, विवाद होता है, लोग विरोध करने लगते हैं, गालियाँ बकने लगते हैं, लोग बातों को नहीं समझते। तो मैं बता रहा था कि हालांकि 4 शादियाँ कोई करता नहीं है, लेकिन लॉ तो है, लॉ तो है अलग कि कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं, उसका खर्चा उठा सकते हैं, उसके लिए संपत्ति बना सकते हैं, वो चारों आप पर रहने के लिए तैयार है, तो आप शादी कर सकते हैं, ये लॉ है। तो इस तरह के अलग अलग लॉ है। तो जब शादियां 4 कोई करता ही नहीं है मुसलमानों में, या फिर बहुत सारे लॉ है जिसकी जरूरत अभी नहीं है, तो इसीलिए भारत में समय समय पर मांग उठती रहती है, लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते रहते हैं कि चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो या फिर आपको पारिवारिक मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, तलाक का मामला हो, तो इसमें कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया जाए ताकि पूरे देश में चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो व्यक्ति एक ही कानून मानेगा, मतलब कि एक ही तरह का कानून सभी के लिए होगा। तो ये लागू करने के लिए समय समय पर याचिका डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट में न जाने कितनी याचिका डाली जा चुकी है इस कानून को लागू करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता रहा, कर रहा है, अभी भी कर रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। लोग याचिका दायर कर रहे हैं, उस पर विचार मैं कर रहा हूँ, सुनवाई कर रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ, लेकिन ये कोर्ट के दायरे में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, चंद्रचूड़ ने कहा है, मुख्य न्यायाधीश। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये सरकार के दायरा में आता है, मतलब सरकार जब भी चाहे एक बिल पारित करके संसद से इसको लागू कर सकता है, राज्यसभा लोकसभा से बिल पारित करके इसको बदल सकता है, इस कानून को, मतलब कॉमन सिविल कोड पूरे देश में लागू कर सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, CAA को लागू कर दिया गया, 3 तलाक न देने के लिए कानून लागू कर दिया गया। इसी प्रकार से जब सरकार चाहेगी तो लागू कर सकती है, लेकिन कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जमीयत उलमा ए हिंद का उसके तरफ से जो बचाव के लिए जो पक्ष है, जिसका वकील कपिल सिब्बल है, तो कपिल सिब्बल ने विरोध किया, खुले शब्दों में जज साहब को बोला कि संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि इस कानून को कॉमन सिविल कोड में बदला जा सके या फिर इसे रद्द किया जा सके, जो मुसलमानों की कानून है जिसे मुस्लिम लॉ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा ये बात को सही, कहा कि हाँ ये सत्य है, ये सही है, ये संविधान में है, ये पावर दिया गया है कि जो वर्तमान सरकारें हैं वो संसद में बिल पारित करके इसको लागू कर सकती है, लेकिन कोर्ट को अधिकार नहीं है कि कोर्ट इस पर कोई विचार करे। अब कोर्ट का भी यही कहना है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोर्ट कानूनों से चलता है, चाहे वकील हो, चाहे जज साहब हो, सब कुछ जानते रहते हैं, लेकिन याचिका जो दायर हो गया तो उनका काम है, उस पर सुनवाई करेंगे ही, दोनों तरफ के वकील हैं वो अपना दलील रखेंगे ही, पक्ष रखेंगे ही, निष्कर्ष जो भी निकले। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसका इतना डिमांड हो रहा है, इतना मांग हो रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है सरकार पर दबाव बने और सरकार भी इसके लिए मजबूर हो जाए। हालांकि सरकार का भी कोई मंशा नहीं है, सरकार कुछ कानूनों में बदलाव करने जा रही है, जैसे कि 3 तलाक पे किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो देश हित में नहीं है या फिर लगता है कि समाज हित में नहीं है, मुस्लिम समाज के हित में नहीं है, उसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन पूरे के पूरे मुस्लिम लॉ को बदल के कॉमन सिविल कोड लागू करना, इस पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है, ना ही ऐसा कोई बयान दिया है। हाँ, हालांकि सरकार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बहुत सारे नेता है, बहुत सारे मंत्री है जो समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया जाए ताकि सभी नागरिक एक समान रहे, सभी के लिए एक समान कानून हो, जो हमारे लिए कानून हो वही मुसलमानों के लिए कानून हो, वही सिख के लिए कानून हो, वही ईसाई के लिए कानून हो, सभी एक शादी करे, डाइवोर्स देने के बाद ही दूसरी शादी करे, या फिर संपत्ति का जो बंटवारा होता है सबका तरीका वही हो, बेटियों को जो अधिकार हिंदुओं में मिलता है उसी प्रकार से मुसलमानों में दिया जाए। हालांकि मुसलमानों में शुरू से बेटियों का अधिकार देने का अधिकार है, लेकिन उसमें प्रतिशत कम है, मतलब कम, जितना बेटों को अधिकार मिलता है। हालांकि ये वीडियो अगर सारी बात बताने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाए, लेकिन छोटे शब्दों में बताता हूँ। जैसे कि मुसलमानों में क्या है कि 2 बेटा 1 बेटी आपके पास है, तो जो हिस्सेदारी होता है, चाहे बाप के नाम से हो, दादा के नाम से हो, परदादा के नाम से, जो खानदानी संपत्ति होता है जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं, तो जो हिस्सेदारी जितना बेटों को मिलता है उससे बिल्कुल आधा हिस्सेदारी बेटियों को मिलता है, मतलब बराबर हिस्सेदारी नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि 100 गज जमीन और मुसलमानों में बेटे बेटियों में बांटना है 100 गज जमीन को, तो कैसे बटेगा?
इस तरह बटेगा कि 40-40 गज 2 बेटों को मिलेगा और 20 गज बेटी का अधिकार होगा। ये कानून कहता है, ये मुस्लिम लॉ कहता है। लेकिन हिंदू में क्या है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जो संशोधन हुआ था, हिंदू में बेटी हो या बेटा हो, दोनों का बराबर का अधिकार हो, चाहे कुंवारी है, शादीशुदा है, विधवा है, बराबर का अधिकार है। लेकिन मुसलमानों में इस तरह का नहीं है। हालांकि मुसलमान में शुरू से है ये लॉ, हिंदू में 2005 में संशोधन करके बनाया गया, मतलब हिंदू लॉ में। तो इस तरह की बहुत सारी बातें एग्जाम्पल के तौर पर बताया हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप सहमत होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि विस्तार से इस पर वीडियो बनाइए, सारी बातें बताइए, मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। मेरा वीडियो इसी टॉपिक का इसीलिए लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग कहने लगता है आपका वीडियो लंबा होता है, लेकिन मैं पूरी एक एक टॉपिक पे बात करता हूँ तो लंबा तो होगा ही। अभी देखिए ये वीडियो भी बहुत लंबा होता जा रहा है, जबकि बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी। ये कोर्ट ही निष्कर्ष निकालेगा, हालांकि इस पर अभी वाद विवाद चल रहा है, वकीलों की दलीलें चल रही है, जज का फैसला सुनाने का जो है प्रक्रिया, उस पर बातें की जा रही है। तो ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कुछ ना कुछ इसमें किया जाएगा। बाकी बातें तो मैंने आपको बताई दी। मैं आपको बताता हूँ, आप इससे सहमत हैं, आप चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, जो जिसका कानून है उसे पालन करना चाहिए, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। या फिर आप चाहते हैं कि दोनों कानून के एक एक पहलू को आप किसी वीडियो में विस्तार से बताइए, एक एक पॉइंट पर, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो बनाकर जानकारी आपको दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन मुद्दे के साथ। खत्म करने से पहले सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइबर अभी तक आप नहीं है तो बेल घंटी भी दबा लीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।